Okay, the next topic is parallax. It is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sideways. या फिर सिंपल अगर हम इसको देखें तो कैसे, जैसे हमने पहले ये जैसे पेन है, ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग अपने हाथ में रखना, उसको पहले किसी एक आई से देखना, जैसे लेफ्ट से हमने देख लिया उसको, ठीक है ना? तो अगर हम लेफ्ट से देखेंगे तो उसकी पोज़ीशन हमें यहाँ कहीं नज़र आएगी, जैसे ये पेन यहाँ रखा है, लेफ्ट से हमें यहाँ नज़र आ रहा है। फिर लेफ्ट को क्लोज़ करके हमने राइट आई से उसको देखा ऑब्जेक्ट को, तो हमें उसकी पोज़ीशन में थोड़ा-सा शिफ्ट नज़र आएगा, ठीक है ना? एक जगह नहीं दिखेगी पोज़ीशन, पहले अगर लेफ्ट से देखा तो कहीं और दिखेगी, राइट से देखा तो उसकी पोज़ीशन में थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो अपैरेंट शिफ्ट है, इसको अपैरेंट इसलिए कहा है क्योंकि असली में तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि पेन को हम शिफ्ट कर रहे हैं, पेन अगर एक जगह रखा है तो वो वहीं पे ही है, वो तो शिफ्ट हो नहीं रहा है, ठीक है? तो ये जो अपैरेंट शिफ्ट है, कि ऐसा है नहीं लेकिन हमें लग रहा है, और हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना? पहले हम लेफ्ट आई से इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर हमने इसको राइट आई से ऑब्जर्व किया, जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, वो हमने चेंज कर दिया। तो हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से जो इसके अंदर चेंज आया, इसकी पोजीशन में जो शिफ्ट आया, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। मतलब इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है कि अपैरेंट शिफ्ट हुआ है, ये जो पूरा फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक है? तो इसी की हेल्प से हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। डिस्टेंस तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, या फिर हम सन का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। अभी किस तरह से करते हैं, नाउ कंसीडर कि हमें मून का डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम द अर्थ। तो हम क्या करते हैं, जैसे दिस इज द मून, ठीक है ना, और ये है अर्थ। तो अर्थ से हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, ठीक है? अर्थ से हमने दो पॉइंट ले लिए, ए और बी, और इस तरह से हम पॉइंट लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट कैसे होने चाहिए, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए पॉइंट्स में। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करें, जैसे इसको मैं ए और बी को कनेक्ट करूं, तो ऑलमोस्ट कैसे होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इनमें ज्यादा ऐसे है तो कर्व के बीच में, क्योंकि अर्थ इज अ स्फेरिकल शेप, लेकिन ये पॉइंट्स इतने पास में है कि ये कर्व इतना दिख नहीं रहा है, ये ऑलमोस्ट कैसे हो गया, ये स्ट्रेट लाइन में। तो हमने ये दो पॉइंट्स लिए, ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने पहले ए पॉइंट से हमने मून को ऑब्जर्व किया, फिर हमने बी पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ये पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट कितना है, लेट इट बी 1 किलोमीटर या उससे भी कम, ठीक है ना, बहुत कम है। ये हमने यहाँ पर सेंटर पे, जैसे हमें पता होगा कि हमने डिस्टेंस कितना रखा है, जैसे मान लो 500 मीटर हमने रखा है, हमें पता है, तो उसका ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया। तो पहले हमने इसको यहाँ से ऑब्जर्व किया, ठीक है, इस एंगल से, ये जैसे ये पॉइंट है पी, मून के ऊपर कोई पॉइंट है पी, पहले हमने उसको ए से ऑब्जर्व किया पी को, फिर हमने बी पॉइंट से उसको ऑब्जर्व किया, यानी कि हमने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने चेंज कर दिया, ठीक है। सो ये है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या देखा कि ये जिस एंगल से हमने इसको ऑब्जर्व किया, जैसे ये हमारा व्यू होना चाहिए, कि मतलब स्ट्रेट व्यू कैसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको ऑब्जर्व किया यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना, लेट इट बी थीटा 1, और बी के रेस्पेक्ट में जो एंगल बना, लेट इट बी थीटा 2, ठीक है। तो अगर ये देखें यहाँ से, तो ये एंगल सेम होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और लेट ये जो ए बी के बीच में डिस्टेंस है, लेट इट बी स्मॉल बी, दिस बी इज कॉल्ड बेसिस, इस बी को हम कहते हैं बेसिस, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस ही चाहिए,
ये वाला ए टू पी या फिर बी टू पी, ये डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंसेस, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल डी से। ना हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर ये इसको अगर मैं ऐसे मानूं, जैसे मैंने इसको सेंटर माना, ठीक है ना, पी को मैंने सेंटर मान के, जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं यहाँ से, ठीक है, इसको मैं एक सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं, इसे ये इस तरह से ये एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क इज ए बी, ये जैसे छोटा सा आर्क, ये कितना हो जाएगा, आर्क इज ए बी। और ये जो रेडियस है, जैसे मैंने इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये वाला डी। जैसे यहाँ से मैंने एक इसको सर्कल को, मतलब यहाँ पे मैंने कंपास रखा और यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, यहाँ से जैसे बी पॉइंट पे ये रख के मैंने इसको एक सर्कल को कंप्लीट कर दिया। यहाँ से ये एक मैंने मान लो इस तरह से एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया, ये वाला हो जाएगा, ये जो सर्कल मैंने बनाया। और आर्क ये ए बी, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये ए बी, ये जो डिस्टेंस है ये ए बी, ये ए बी, ये ए बी इतना छोटा है कि ये है तो आर्क, लेकिन ये कैसा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। और ऐसा कैसा, अगर मैं नीचे से एक और आर्क बना दूं छोटा सा, क्योंकि यहाँ से अगर पी पॉइंट पे मैं सर्कल बनाऊंगी तो वो आर्क ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये छोटा ये वाला आर्क लूं या स्ट्रेट लाइन लूं या फिर ये लूं, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये ए बी बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है ना, कंपेयर टू दिस, ये जो पार्ट है इसके कंपैरिजन में ये ए बी बहुत छोटा है। जैसे मैंने 1 किलोमीटर ले लिया, आप सन है या फिर मून है या कोई दूसरा प्लैनेट है, उसका तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है अर्थ से। ठीक है ना, तो ये 1 किलोमीटर उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। सो आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज ये ए पी, इसको हमने नाम दिया है डी। ठीक है, तो हमें ये डी चाहिए, रेडियस चाहिए। डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन एंगल। अब ए बी हमने लिया था बी, और ये एंगल, टोटल एंगल कितना था, θ1 प्लस θ2, टोटल एंगल इतना ही बना है। सेंटर पे अगर यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, सेंटर पे एंगल इज θ1 प्लस θ2, लेट θ1 प्लस θ2 इज थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, where B is called the basis, मैंने बता दिया, and this theta is called the parallactic angle। तो इस तरह से we can find the distance of earth from the moon, या फिर distance of moon from the earth। अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास मून है या फिर मान लो सन है हमारे पास, हमें अर्थ से, अब सन का मान लो हमें डायमीटर चाहिए, ठीक है ना, तो और यहाँ पर है अर्थ, तो हम क्या करेंगे, सेम पॉइंट से पहले सन के इस वाले एंड को हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर सन के हम दूसरे वाले एंड को हम ऑब्जर्व करेंगे। वही हो गया, देखो पहले ये एक सीधा ट्राइंगल था, अब ये उल्टा ट्राइंगल हो गया, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है ना, ये हो गया बेसिस, ये हो जाएगा टी। अब इस केसेस में क्या है, हमें बेसिस चाहिए क्योंकि हमें डायमीटर चाहिए ना सन का, तो बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। ठीक है ना, लेकिन इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो हम निकाल भी चुके हैं ना, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। थीटा तो हम निकाल ही लेंगे कि कितना एंगल बनाया है इसने। ठीक है, तो यहाँ से ये बेसिस आ जाएगा, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सन, या फिर कोई दूसरा प्लैनेट है या कोई दूसरा स्टार है, जो भी है, जो भी प्लैनेटरी बॉडी है कोई भी। ठीक है, तो हमें वहां से पता चल जाएगा, सो डायमीटर पता चल जाएगा, तो फिर उसका साइज भी हमें पता चल जाएगा कि उसका साइज कितना है।